दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह चंद्रवंशी। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैंने लेक्चर तीसरा वीडियो में बताया था कि एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न 7 तक, जो कि 10वां क्लास का 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, आज मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यदि 3 cot A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, ये दोनों बराबर आपस में है या नहीं है, ये हमें जांच करके बताना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न का। सबसे पहले लिख लेंगे हल। जो हमारे पास दिया उसको पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? 3 cot A बराबर 4। तो 3 cot A बराबर 4 ये हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ से cot A का मान निकल के आएगा 4/3, क्योंकि 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। और हम जानते हैं कि cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, B/P। तो ये रेशियो में है, तो B/P है। इसका मतलब cot A B के जगह पे 4 हो जाएगा और P के जगह पर 3 हो जाएगा। कोई यूनिट मान लेते हैं, कोई इकाई मान लेते हैं। माना इकाई बराबर K, तो यहाँ से B निकल के आ जाएगा 4K और P निकल के आ जाएगा 3K। अब ये चीज़ हमारे पास दिया हुआ है और हमें जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A बटे 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो हमें जांच करने के लिए tan A, cos A और sin A, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना होगा। तो इन तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए हमें लंब, कर्ण और आधार तीनों की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास तीनों अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आधार और लंब है। तो कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले एक हम त्रिभुज मानेंगे, जो कि समकोण त्रिभुज होगा। मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया ABC, जिसका कोण B समकोण ले रहे हैं। इसका नाम A दे दिए, यहाँ पे C दे दिए। अब हमारे पास cot A दिया हुआ है, इसका मतलब कि एंगल A की बात हो रही है। cot A है तो A एंगल ले लेंगे, और एंगल A लेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, यानी कि P, और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी, यानी कि B, और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यानी कि H। हमारे पास B 4K है, तो ये हो जाएगा 4K। P 3K है, ये हो जाएगा 3K। और हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकाल सकते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो लंब है वो दिया हुआ है 3K, तो 3K का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार दिया हुआ है 4K, तो 4K का स्क्वायर कर देंगे। 3K का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और K है तो K स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4K है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर हो जाएगा। तो H स्क्वायर बराबर 9K स्क्वायर और प्लस 16K स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 25K स्क्वायर हो जाएगा। तो 25K स्क्वायर, इस H स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो इधर 25K स्क्वायर में रूट चढ़ जाएगा, तो H बराबर √25K स्क्वायर। 25 का रूट 5 निकलेगा और K स्क्वायर है तो K, यानी कि यहाँ से कर्ण निकल के आ गया
5 के। तो हमारे पास अब तीनों भुजा अवेलेबल है, लंब, आधार और कर्ण। अब यहाँ से हम सबसे पहले tan A, cos A और sin A का मान निकालेंगे। उसके बाद जांच करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं tan A का मान। तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B। और यहाँ पर कौन A की बात हो रही है, तो ये लंब हो जाएगा आधार और एक कर्ण। तो P हमारे पास है 3K, तो 3K रखेंगे। B हमारे पास है 4K, तो 4K रखेंगे। K कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 निकल जाएगा tan A का मान। उसी प्रकार हम निकालेंगे cos A का मान। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस, यानी B बटे H। यहाँ भी कौन ये है, तो सेम भुजा रहेगी, बदलेगी नहीं। तो B हमारे पास है 4K, तो 4K रखेंगे। H हमारे पास है 5K, तो 5K रख देंगे। K कैंसिल हो जाएगा, 4/5 निकल जाएगा cos A का मान। अब बचा sin A, तो sin A का मान निकाल लेंगे। तो sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का मान दिया हुआ है 3K और हाइपोटेनियस 5K। K कैंसिल हो गया, तो cos A का मान निकल गया 3/5। अब तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल चुका है, tan A, cos A और sin A। चलिए अब जांच करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जांच लिखेंगे। क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A, तो tan का मान हमारे पास है कितना, 3/4। यहाँ लिख देंगे 3/4। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 प्लस tan A का मान 3/4। इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा। cos स्क्वायर A, यानी cos A का मान 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर कर देंगे। sin स्क्वायर A का मान निकालना है, तो sin A का मान 3/5 है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से निकल के आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 16 और कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो 16 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 16 और 16 एकम 16 माइनस 16 से में तो 9 हो जाएगा, बटे यहाँ भी 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 और 1 का गुना कर देंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा, प्लस 16 से में तो 9 हो जाएगा, बराबर राइट हैंड साइड क्या होगा, 25 और 25 का एलसीएम 25 ही होगा। तो सेम है, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। 16 में 9 चला गया, 7 बच गया, बटे 16 है। 16 में 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और नीचे 16 है, बराबर 16 में 9 गया तो 7 और नीचे हो गया 25। ये 16 कट जाएगा,
तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 7/25 और राइट हैंड साइड भी हो जाएगा 7/25। इसका मतलब जांच में ये रिजल्ट आया कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि बराबर है। तो ये हमारा 8वां प्रश्न का सॉल्यूशन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 प्रश्न ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 ये है दिया हुआ कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न ये sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा प्रश्न है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3 है और हमें निकालना है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा प्रश्न हमें निकालना है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लेंगे। तो दिया हुआ है त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले एक त्रिभुज ABC लेंगे जिसका कोण B समकोण है। तो समकोण है, इसका मतलब त्रिभुज समकोण होगा। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ABC, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए। और दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan A बराबर लंब यानी कि P और आधार यानी कि B। तो ये tan A 1/√3 रेशियो में है। तो कोई एक इकाई मान लेते हैं, माना इकाई बराबर के। तो ये P के जगह पे यानी लंब के जगह पे 1 है, तो P बराबर 1 के ले लेंगे, और आधार के जगह पे √3 है यानी कि B बराबर √3 के ले लेंगे। जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे पहला और दूसरा, तो हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें कर्ण भी निकालना होगा, और एक कर्ण हम इस समकोण त्रिभुज के जरिए निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर tan A दिया हुआ है दोस्तों, तो tan A दिया हुआ है, इसका मतलब कोण A है, और कोण A ले लेंगे थीटा, और कोण A के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब यानी कि P, और इसके साथ लगे हुए भुजा हो जाएंगे आधार यानी कि B, और सबसे बड़ी कोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी कर्ण यानी H। P हमारे पास 1 के दिया हुआ है बराबर 1 के, आधार दिया हुआ है B √3 के, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर P, तो P का मान हमारे पास है 1 के, तो 1 के का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B जो दिया हुआ √3 के, तो √3 के का स्क्वायर कर देंगे। 1 के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, और के का स्क्वायर हो जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर हो जाएगा। इधर स्क्वायर हटेगा तो 4 के स्क्वायर में रूट चढ़ जाएगा, तो 4 के स्क्वायर, 4 का रूट 2 होता है, और के स्क्वायर है तो 1 के बाहर निकल जाएगा, यानी मेरा जो कर्ण है वो 2 के निकला। तो कर्ण बराबर हो जाएगा
2k। अब तीनों भुजाओं का मान हमारे पास निकल के आ गया है, लंब, आधार और कर्ण। अब हम चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इस प्रश्न का हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। इसका मान निकालने से पहले हमें साइन ए कॉस सी का मान निकालना होगा। तो यहीं पे डायरेक्ट इसका मान बिठा सकते हैं। तो साइन ए, तो साइन ए होता है आधार बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच। फिर इंटू कॉस सी, तो कॉस सी का मान क्या होता है? तो कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। आधार हम यहाँ पे देखना है कि कौन सी ले रहे हैं, तो कौन सी ले रहे हैं, तो इसके अनुसार कौन सी जब लेंगे, सॉरी यहाँ पे सी होगा, कौन सी जब लेंगे तो इसके अनुसार ये सामने वाली लंब होगा, और जब कौन ये लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका मान को पुट करेंगे। तो कॉस सी होता है बी बटे एच प्लस कॉस बी बटे एच इंटू साइन सी पी बटे एच। तो साइन ये है यानी कि कौन ए की बात हो रही है, तो ये के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, जो कि 1 के है, तो यहाँ पे रख देंगे 1 के प्लस एच जो कि 2 के है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 के गुना में है बी बटे एच कॉस सी। कॉस सी का बात हो रहा है, यानी कौन सी का बात हो रहा है, तो कौन सी के सामने वाला जो हो जाएगा भुजा, वो हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब, यानी पी, यानी कि √3 के हो जाएगा इसके लंब हो जाएगा। तो ये वाला आधार हो जाएगा। तो बी है, तो बी लिख ही देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। सी ले रहे हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, यानी पी, और ये हो जाएगा बी। और बी दिया हुआ था 1 के, सामने वाला 1 के, ये 1 के था, और ये कितना था यहाँ पे बी √3 के। तो कॉस सी, तो सी वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला पी है √3 के, और ये के और ये 2 के। तो आधार है, तो सी कौन ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली, इसके साथ जो भुजा है वो आधार होगी जो 1 के है, तो यहाँ रख देंगे 1 के बटे हाइपोटेनियस जो कि 2 के, यहाँ भी रखेंगे 2 के प्लस कॉस ये। अब यहाँ पर कौन ए का बात हो रहा है, तो ये है, तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पी, और ये वाला हो जाएगा बी। तो यहाँ बी है, तो बी का मान √3 के बटे एच, एच का मान 2 के इंटू साइन सी। तो सी का बात होगा, तो सी के सामने वाला इस बार लंब हो जाएगा, और इसके साथ जो भुजा वो आधार हो जाएगा। तो साइन सी के सामने वाला लंब यानी कि हो जाएगा √3 के बटे एच 2 के सब में कट जाएगा। अब गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बटे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 और √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 नीचे गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 4 का एलसीएम 4, तो 4 से में 4 एकम 4, तो 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4, तो 3 एकम 3। तो ऊपर भी 3 और 1 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया, जो कि कट जाएगा और हमारा आंसर निकल जाएगा 1। तो पहला जो क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका आंसर निकल के आ गया 1। अब दूसरा प्रश्न का हल करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
दूसरा प्रश्न है दोस्तों cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो cos A आधार यानी कि b बटे एच इंटू cos C b बटे एच ही होगा, माइनस साइन का फॉर्मूला p बटे एच इंटू साइन है तो p बटे एच। cos A की बात हो रही है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। तो इसके सामने वाला है लंब 1 के और आधार है √3 के, तो यहाँ लिखेंगे आधार √3 के और हाइपोटेनियस 2 के इंटू cos C। अब ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला अब लंब हो जाएगा, यानी ये P और इसके साथ जो भुजा है वो B हो जाएगा। तो B लेना है तो B है 1 के, तो 1 के रखेंगे, नीचे H 2 के रख देंगे, माइनस अब साइन A का बात हो रहा है तो साइन A यानी कौन A लेंगे, तो A के सामने वाली ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो इसके सामने वाला लंब 1 के हो जाएगा बटे H 2 के इंटू साइन C है तो ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो P बटे H होता है तो P हो जाएगा √3 के और H हो जाएगा 2 के, H हो जाए टर्म कितना 2 के, ठीक है। अब K के कैंसिल हो जाएगा तो निकल के आएगा √3 इंटू 1, तो √3 को 1 से गुना करेंगे √3 रह जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, माइनस 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 रह जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 1 का 4 तो √3 का √3 माइनस 4 1 का 4 तो √3 का √3। अब √3 प्लस 1 माइनस 1 कट गया तो 0 बटे 4, यानी कि आंसर हमारा निकल के आ गया 0 आंसर। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। तो ये था हमारा 9 क्वेश्चन जिसका हल मैंने बताया। चलिए दोस्तों अब 10वां प्रश्न का हल करते हैं। तो 10वां प्रश्न दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन A cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया है और PQ 5 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो हल लिख लेंगे सबसे पहले, और जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे PQR, जिसका कोण Q समकोण है, तो यहाँ Q रखेंगे, ये समकोण हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। ये हमारा समकोण त्रिभुज है PQR। दिया हुआ है से लिख लेंगे, दिया है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो PQ है ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जो कि एक कर्ण है H, और PR प्लस QR, PR, ओ सॉरी यहाँ पे R देना भूल गए हैं, PR R, तो PQ है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस QR, PR प्लस QR ये दोनों मिलके है 25 सेंटीमीटर। तो PR और QR दोनों में से 25 सेंटीमीटर दोनों मिलके हैं, तो किसी एक को हम x सेंटीमीटर मान लेंगे। तो माना PR बराबर x सेंटीमीटर, यानी इस कर्ण को हम मान लेंगे x सेंटीमीटर। तो हमारा QR कितना हो जाएगा,
तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। पी आर को मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर, तो पी आर की जगह पे x रख देंगे, प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर मेरा यहाँ से निकल के आ जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर, यानी ये जो क्यू आर हो जाएगा ये हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब हमें पी आर और क्यू आर में से दोनों का मान फिक्स पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले x निकाल लेंगे। तो x निकल जाएगा, तो x निकल जाएगा, तो साथ ही साथ हमारा क्यू आर भी निकल जाएगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मेरा कितना है, हाइपोटेनियस। मैं कोई भी एक एंगल लेके चलता हूँ, मान के चलता हूँ कि ये कौन पी है, इस एंगल के अनुसार चलता हूँ कि हमारा अभी एंगल पी है, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा यानी पी, और ये हो जाएगा बी। तो एच स्क्वायर, तो एच की जगह पर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, बराबर पी स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 5 का स्क्वायर कर देंगे। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ देंगे तो ए का स्क्वायर, यानी 25 की जगह पर समझ लो 25 ए है और एक्स बी है, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हो गया 25 और बी हो गया एक्स, और साथ ही साथ प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625, प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 दूना 50x, 50 और ये x जो गुना में, प्लस यहाँ पे 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 625 और 25 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 650 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये वाली एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे घट जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर बच जाएगा 650 माइनस 50x, ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गया, इधर बच गया 0, इधर 650 माइनस 50x। ये माइनस जो 50x है इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 50x, बराबर इधर बचेगा 650। यहाँ से x का मान मेरा निकल के आ जाएगा 650, x के साथ जो 50 गुना है वो भागा में चला जाएगा 50, ये 0 0 कैंसिल और 5 से काट देंगे 13 बार में, तो x का मान निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। x निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद हम निकाल लेते हैं क्यू आर। तो क्यू आर बराबर है 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 में से x को घटा देंगे और x मेरा निकला 13 सेंटीमीटर, तो 13 को घटा देंगे, 5 में 3 गया 2 और 2 में 1 गया 1, तो ये मेरा निकल के आ गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकल के आ चुका है। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। साइन पी कौन सा कोना की बात कर रहे हैं, पी कोना की बात कर रहा है, तो कौन है कोना पी, ये निकाल लेंगे, इसके सामने वाला हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी और एक का बी,
तो साइन पी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि पी बटे एच। तो पी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, एच का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 12/13 आंसर हो जाएगा। दूसरा निकालना है कॉस पी, इसमें भी एंगल पी है तो सेम रह जाएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे पी। तो बी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, एच कितना है 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो 5/13 आंसर। और लास्ट बच गया tan p, तो tan p इसमें भी एंगल p है तो सेम यही लंब होगा, यही आधार और कर्ण। तो tan p बराबर, तो tan होता है लंब बटे आधार, यानी कि p बटे b। तो p का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, b का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और 12/5 आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न 10वां, जिसका हल मैंने बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलिए दोस्तों, अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ रहेगा वो सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सत्य होगा, कौन सा असत्य होगा, और उसका कारण भी बताना है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये दिया गया। क्या ये सत्य है या असत्य है, इसको जानते हैं। इसको जानने के लिए हम दो त्रिभुज लिए हैं और दोनों समकोण त्रिभुज लिए हैं। दोनों समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में जो आधार है ये भुजा की लंबाई बड़ी लिए हमने, और जो लंब है इस भुजा की लंबाई छोटी आधार के कंपेयर में। और जो एक और त्रिभुज लिए RQS, इस त्रिभुज में लंब जो भुजा है वो बड़ी है QS आधार से। ठीक है, अब इसमें दो केसेस बनेंगे और उससे पता लगेगा कि ये tan का मान सदैव 1 से कम होता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो कौन हम ले रहे हैं S, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो केस 1, केस वन में क्या लेंगे कि जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यानी कि P/B। तो त्रिभुज ABC के अनुसार tan C बराबर P/B, जहाँ P छोटा है B से। तो P छोटा है B से, तो P को मैं B को इधर ले आता हूँ तो P/B हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 लेस देन 1, और P/B होता है tan C, तो यहाँ लिख देंगे tan C लेस देन 1। इस केस में tan जो C है वो 1 से कम है, यानी tan थीटा का मान 1 से कम है। केस दूसरा लेके चलते हैं। त्रिभुज, केस दूसरा, त्रिभुज RQS के अनुसार इसमें P जो है सो बड़ा है B से, यानी कि लंब आधार से बड़ा है। तो इस B को इधर ले आते हैं तो P/B हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1।
और P बटे B होता है 10 और कौन S ले लेंगे तो 10S बड़ा है 1 से। तो इस केस में tan थीटा का मान यानी 10S का मान 1 से ज़्यादा है। तो दोनों केसों से हमें मालूम चल गया कि tan थीटा का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। जबकि प्रश्न में पूछा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि tan थीटा का मान 1 से ज़्यादा और कम भी हो सकता है, इसलिए लिख देंगे इसके असत्य। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि कौन ये के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, क्या ये सत्य है या असत्य है। देखते हैं कि sec a 12/5 होता है या नहीं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि sec a बराबर कर्ण बटे आधार होता है, यानी कि h बटे b। और sec a का मान 12/5। तो जो कर्ण है h ये है 12 और ये जो आधार है यानी b इसके जगह पे रेशियो में है 5। इसका मतलब है कि जो h है वो बड़ा है b से, यानी कर्ण जो है सो आधार से बड़ी है और समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मान होता है वो आधार से बड़ा होता है, इसलिए ये पॉसिबल वैल्यू है। sec a बराबर 12/5 मान हो सकता है, इसलिए सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, यानी कि कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त में हम cos a लिख सकते हैं या नहीं, ये बताना है। तो एक साइड मैंने त्रिकोणीय अनुपात लिखा है और इसका संक्षिप्त रूप इधर लिख दिया हूं। जैसे साइन SINA, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं यानी शॉर्ट फॉर्म में, तो साइन लिखते हैं, ई हट जाता है। कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन हो जाता है, सेकेंट का सेक हो जाता है, कोसेकेंट का कोसेक हो जाता है और कोटजेंट का कोट हो जाता है। तो प्रश्न में दिया गया है कि कोसेकेंट के लिए cos a, जबकि कोसेकेंट के लिए यूज करते हैं कोसेक ना कि cos a, इसलिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य हो जाएगा क्योंकि कोसेकेंट के लिए कोसेक यूज करते हैं ना कि cos a। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि कोट और a का गुणनफल होता है। देखते हैं इसका क्या होता है। तो कोट a एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जहां कोट और ये एक एंगल को दर्शाता है, ना कि कोट इंटू a होता है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे असत्य। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है या नहीं होता है। तो साइन थीटा बराबर 4/3 है, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1.33 समथिंग कुछ आएगा मान। और जबकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर P/H होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण, और आधार हमेशा छोटा होता है कर्ण से। ठीक है, यानी कि P/H लेस देन 1 और ये P/H होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा भी हो जाएगा लेस देन 1, यानी साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम रहेगा, जबकि साइन थीटा का मान यहाँ 1 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो असत्य, ये भी स्टेटमेंट हो गया असत्य। इसी के साथ जो एक्सरसाइज 8.1 था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे की लेक्चर में मैं बताऊंगा कुछ थ्योरी ट्रिग्नोमेट्री का।